देखो, चालू अपी को फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन ये जो दूसरा वाला कपल था ना, जो जिनके यहाँ पे ये मिलने के लिए गए थे, शिल्पा साजिद, उनको तो डेफिनेटली फ़ायदा हुआ है, क्योंकि एक दिन पूरा निकल चुका है, 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं चालू अपी के व्लॉग आए हुए, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं डाल पाए। 8 लाख पे आके गाड़ी रुक गई है। दिल्ली वालों के गिफ्ट अनबॉक्सिंग भी कोई फ़ायदा नहीं कर पाए, तो वो बस ये था कि लोगों को देखना था, लोगों को हाइप मिल गई थी, लोगों ने फीचर्स किए हुए थे, तो इसलिए वो वाले व्लॉग जो थे, जो दिल्ली जब से वो आई थी, तो वो थोड़े थोड़े पटरी पर आने लगे थे। लेकिन क्या है ना, है तो चालू अपी ही, और वो ही कंटेंट बनाना है। अब इसमें कंटेंट के नाम पे था क्या इस व्लॉग में, सिवाय बटोरे हुए जो फ्री फंड का सामान था उसको दिखाना, और वो भी इतनी बेहुदा तरीके से कि लोग लिटरली शिकायत कर रहे हैं कि हमारा गिफ्ट नहीं मिला, हमारा गिफ्ट नहीं मिला। मुझे तो समझ में ये नहीं आता है कि या तो भाई आप प्रॉपर तरीके से मिलो। मैं ये नहीं कह रही कि इसमें कोई बुराई है, कि भाई अगर इसके प्रमोट करने से या इसके बोल देने से अगर आपको 4 पैसे का फ़ायदा हो रहा है तो बिल्कुल जाओ वहाँ पर। आप अपना बिजनेस तो ऐसे ही होता है कि भाई माउथ टू माउथ पब्लिसिटी भी होती है, हैंड टू हैंड पब्लिसिटी भी होती है। आप मिलो जाओ, अपने फ़ायदे के लिए सब कुछ करो, लेकिन अगर आपको फ़ायदा नहीं हो रहा उससे, जिस बदतमीज़ी से इसने बेहुदा तरीके से वो गिफ्ट ओपन किए हैं और बस खुश हो गई क्योंकि फ्री का बटोर लिया। और भाई साहब कैसी कैसी बातें करते हैं, लीचड़ों वाली। कहती है अब हमें टॉस खरीदने की जरूरत है। ऐसे कौन कहता है यार, ये लिचड़पना क्यों दिखाते हो? माना कि तुम टॉस के लिए लाड टपका रहे हो, पूरा का पूरा खानदान, तुम्हारी खाला भी, तुम्हारी अम्मी भी, पिज्जा भी, तुम भी, पर ये कम से कम दिखाओ तो मत, रिकॉर्ड करके वो लीचड़पना अपना कैमरे के पीछे ही रखा करो। इससे ये साबित होता है कि जैसे जिंदगी में इन्होंने कुछ खाया नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका जो ना ये लीचड़पना निकलकर सामने आ ही जाता है इतने टाइम बाद कि जब तुम्हारे पास इतना पैसा है, इतना अच्छा तुम अर्न कर रहे हो, इतनी अच्छी तुम जिंदगी जी रहे हो, तो कुछ चीजें तो क्लास तो लाओ अपनी बातों में। एक होता है खानदानी और एक होता है जो भले ही उनके पास पैसे चले जाएं, लेकिन उनके जो एटिकेट्स होते हैं, खानदानी होती हैं या बातें होती हैं, लहजा होता है ना, वो उनसे जाहिर नहीं होने देते कि हमारे पास ये चीज़ों की कमी है, ये चीज़ों की कमी है। लेकिन एक होता है ऐसा कि जिसने ज़िंदगी भर तो अभाव में बिताया, फिर अचानक से उसको नया नया पैसा मिल गया, उसके बाद फिर वो जिंदगी नहीं छोड़ता अपनी। जैसे कि ये सोचती है कि मैं ऐसी बातें करती हूँ ना, रिलेवेंट रहने के लिए करती हूँ, डाउन टू अर्थ बनने के लिए करती हूँ। नहीं भाई, तुम छपरी लगते हो और बहुत ही लिचड़ लगते हो उससे। एक तरफ कह रहे बेटा तुम ऐसे मत लाया करो, बेटा तुम ऐसे, और अंदर से जो खुशी आ रही थी ना भाई, वो दिखाई दे रही थी। एक बार एक दिन वापस लौटा कर दिखाओ, जो लोग लेकर आए थे किसी का सामान मत पकड़ते और वहां खड़े होकर ये कहते कि नहीं मैं किसी का कोई सामान नहीं लूंगी, ऐसे फ्री में कोई सामान नहीं लूंगी, अगर आपको देना है तो मैं उसको पे करूंगी और आप होटल में इस तरह से रेस्टोरेंट में आ सकते हो और मैं इतने बजे से लेकर इतने बजे तक रेस्टोरेंट में लूँगी। जिसको भी अपना इस तरीके से प्रमोशन कराना हो या मेरे साथ लिटरली कोलैब्स करना हो तो मेरे पास उस टाइम पर आ जाना, लेकिन मैं फ्री में किसी के गिफ्ट नहीं लूँगी, क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ मुझे प्यार दिया है, मेरे लिए ये काफ़ी है। ये होता समझदार तरीका। लेकिन ये तो डिजिटल भिखारी ऐसी थोड़ी ना नाम डाल दिया है भाई इसको, क्योंकि इसकी लिचड़पना जाता ही नहीं है। और देखा जाए तो इस मामले में भाई भाभी बिल्कुल अलग है। वो भाई किसी के 10 रुपए की चीज़ भी एक्सेप्ट नहीं करते और 1 लाख रुपए की चीज़ भी एक्सेप्ट नहीं करते। वो अलग बात है कि अब जो है ना कुछ कुछ चीज़ें वो करने लगे कि जैसे कि अब वो ताना मार रहे थे, वो ताना मार रहे थे या इस तरीके से अपने आप को जो है ना नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे या रिलेवेंट बनने की कोशिश कर रहे थे या अपनी बहन की नकल कर रहे थे, वो तो भैया वो बेहतर जाने कि कोई मुझे जो है ना ये जी वैगन गिफ्ट कर दो। लाइक सीरियसली जी वैगन गिफ्ट कर दो। तुम्हारी जो ऑडियंस है वो बेचारे डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, उस टाइप की ऑडियंस ज्यादा है। वो जी वैगन आपको गिफ्ट करेगी? जी वैगन तो आपकी वाइफ, प्यारी वाइफ भी नहीं गिफ्ट कर सकती। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बेचारे की जो व्यूज हैं वो फिर से डाउन जा रहे हैं, उतने अच्छे काम नहीं कर पाए। इतने अच्छे व्लॉगर्स के फोटो चिपका दिए, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उनका घर ये सब कुछ दिखा दिया, साजिद भाई के साथ बैठे हुए सारे लोगों को दिखा दिया, खुद के साथ बैठे हुए लोगों को अनबॉक्सिंग करते हुए सारा खानदान को बैठे हुए दिखा दिया कि अम्मा से लगा के मेरे अम्मी है, मेरे अम्मी है। सबकी अम्मियाँ जो है वहाँ पे बैठ गई हैं। ससुर साहब का इतना बड़ा फोटो भी दिखा दिया, हैदर के दादा का प्यार, लेकिन व्यूज नहीं ला पाया। क्या करें, चलो अब क्या हो गया, आपकी स्किल को जंग लगता जा रहा है। तो बस जो रिव्यू रह गया था वही शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो आज कोई शेमड़ी थी, उसने बड़ा दिमाग खराब किया। वैसे तो मेरा होता नहीं है, नॉर्मली इतना दिमाग खराब नहीं होता, लेकिन मुझे ना इन सब चीज़ों से थोड़ा सा ये लगता है कि भाई ये आईडी थी कोई किसी की थी किसी नाम से, और वो लगातार कमेंट कर रही थी
वैसे तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता इन कमेंट करके, क्योंकि अगर मैं सारे कमेंट्स के बारे में ये सोचूंगी तो भाई मैंने कर लिया काम। और वैसे भी ये तो चिढ़ कर कहते ही है ना कि तुम तो एक व्लॉग से 3-3 बनाते हो। अरे भाई 3-3 बनाते हैं तो टाइम है, बनाते हैं, काम है, करते हैं, और हुनर है अपना अपना, तुम कर लो। तो जैसे ये लोग रायता फैलाते हैं, मैं उनके हिसाब से अपना काम करती हूँ। तो जैसे जैसे मुझे मिलेगा उसमें कंटेंट तो मैं उसी हिसाब से बनाऊंगी। तो अगर मैं यही सब बातें लग जाऊंगी तो भाई मैं ये काम कब करूंगी। तो मुझे जो है ना, मैंने उसको ऐसे ही बोल दिया कि तुम तो चेहरा दिखाने लायक भी नहीं हो, क्योंकि तुमने तो डीपी भी नहीं लगा रखी, तुम सिर्फ कमेंट करते हो, जैसे कि जनाब कहते हो ना फेसलेस हो। क्योंकि उसने मुझे कहा, उसने शायद देखा नहीं होगा कि मेरा दूसरा चैनल भी है जहां मैं फेस से ही आती हूँ। तो उसने भाई साहब पता है क्या किया, इतनी डेस्परेट हो रही थी कि उसने 17-18 कमेंट किए थे, और इतनी डेस्परेट हो रही थी कि किसी का आईडी से, इंस्टाग्राम आईडी से उसने फोटो चुराया और अपनी डीपी लगा ली। और ये सोच रही थी कि वो किसी की डीपी चुरा कर लगा लेगी तो मतलब उससे क्या मतलब ये समझ में आएगा कि भाई तुम इतनी ब्यूटीफुल हो, ये हो। ये तो क्राइम हुआ भाई। आप किसी के फोटो को चुरा रहे हो और उसको मिसयूज कर रहे हो, और आप किसी को अब्यूज कर रहे हो। ऐसे गलत काम करने के लिए आपने किसी का फोटो यूज करा, ये क्राइम है। अभी लॉ कोई नया पास हुआ है कि इंस्टाग्राम पे अगर आपने किसी का डीपी फोटो चुरा कर आईडी बनाई है या अपनी आईडी पर लगाई है तो उसके लिए आपके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा सकता है। और उन्होंने कोई कोड या कोई नंबर, कोई वेबसाइट भी बताई थी जहां पर आप अपनी जो है कंप्लेन को रजिस्टर कर सकते हो। और ये तो आपको सबको पता है कि मेल आईडी हो गई या कमेंट करने वाले हो गए या अकाउंट बनाने वाले हो गए, ये आईपी एड्रेस से उठा लिए जाते हैं। उठा लिए जाते हैं मतलब उठा लिए जाते हैं। तो तू शेमड़ी अगर सुन रही है ना तो संभल जाओ, ये काम करना बंद कर। दादी अम्मा है ना तो दादी अम्मा बनकर ही रहे। क्या जवान लड़की दिखने के लिए यार एक खूबसूरत सी लड़की का फोटो लगा ली, और वो भी भूल गई कि वो एक्ट्रेस है। तो भैया ऐसे काम मत करो किसी के लिए भी। अगर आप अपने प्यार लाड प्यार में भी लगा रहे हो, और अगर आप वैसे भी लगा रहे हो कि भाई आप फैन पेज ये सब कुछ बना रहे हो, तो वो तो एक अलग बात है, उस पर भी आपको लिखना होता है, क्योंकि वो भी लॉ पास हुआ है कि आपको वो ऑफिशियल फैन पेज लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उनको किसी को एब्यूज करने के लिए यूज कर रहे हो, किसी का फोटो चुराया आपने और उसको अपना बता रहे हो, तो ये एक क्राइम है, मत करना। क्योंकि लिटरली उसने यही बोला, देख मैं हूं ये 24 साल की लड़की। भाई साहब मेरे को कितनी ज्यादा हंसी है। दिखा दिया तूने भी कि चालू अप्पी की तरह से तेरा भी मूंग की दाल के बराबर का ही दिमाग है। तो देखो भाई, जब इतने सारे, मैंने क्या कहा था कि जब ये वहां पर जाएगी बहुत सारी भीड़ आएगी तो वो व्लॉग पे व्यूज आ जाएंगे, और जल्दी ही उस पर व्यूज आ गए थे। और उसकी गाड़ी जो थी उतने पे आई, ज्यादा नहीं आई, उतने पे आई जितनी रेगुलर इसकी महीनों से आ रही थी, उससे ज्यादा तो नहीं आई थी। लेकिन कमेंट्स भी बहुत आए, बहुत कमेंट्स आए। लोगों ने माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ कमेंट तो वो भी देखने को मिले, लेकिन अपनी शिकायतें भी दर्ज करी, वो भी देखने को मिले, नहीं मिले वो भी देखने को मिले, कि नहीं मिल पाए वो भी देखने को मिले, गिफ्ट्स दिए हैं वो भी देखने को मिले। और बहुत सारे कमेंट थे, मेरे ख्याल से 3,500-4 हज़ार के करीब उसके कमेंट हो गए थे। और अब आ गई वापस अपनी औकात पर, मतलब वो व्लॉग भी नहीं चल पाया। और भाई साहब 1180 कमेंट है 24 घंटे में, और उसमें से न जाने कितने सारे तो इसने शायद रिमूव भी कर लिए होंगे, और या हो सकता है हेल्ड फॉर रिव्यू में भी चले गए हों। तो आपने पिछली बार तक सुना था कि ये वहां पर पहुंची थी उनके घर, तो कहती हैं कि हमने व्लॉग इसलिए नहीं बनाया कि कहीं तुम्हें अजीब ना लगे, तुमने व्लॉग इसलिए नहीं बनाया कि कहीं हमें अजीब ना लगे, तो चलो 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 व्लॉग बनाते हैं, एक दूसरे को फीचर करते हैं। नो डाउट वो बहुत सुंदर है, और दिखाई दे रहा था कि वो बिना मेकअप की थी, और फिर भी बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। चालू अप्पी ने न्यूड लिपस्टिक लगाई हुई थी, टेंट लगाया हुआ था, और उसका नेचुरल ब्लश आ रहा था, क्योंकि बहुत ही, जहां से मैंने छोड़ा था वो बहुत क्लोजअप फोटो था जहां चालू अप्पी ने कैमरा उठाया था। तो ये चालू और फनी हमारे घर आए हैं, बहुत ये मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे जबरदस्ती घुसने वाली बात है, कि किसी में शायद इतना नहीं था। और हालांकि उनके ब्लॉग पे जितने भी व्यूज आते थे ना, उससे ज्यादा व्यू हो गए, मेरे ख्याल शायद 2 लाख प्लस हो गई उनकी वो वाली वीडियो। जब घर गई थी, तो जब निदा तुम्हारे घर पहली बार आई थी और तुमने घर की तारीफ भी करी, टाइटल में थंबनेल पे तुमने जो है घर के लिए लिखा ब्यूटीफुल हाउस, वो ब्यूटीफुल हाउस रिकॉर्ड करके तो दिखा देती, या उन्होंने इजाजत नहीं दी कि तुम हमारा घर रिकॉर्ड करो। सबने ये भी कमेंट में बोला कि देखो शिल्पा ने अपना घर कितने अच्छे से नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा, वेल ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ, और एक इसका देख लो, पैसा कम लगाया है लेकिन ढंग नहीं है। वो भी रख रखे, उसने भी रख रखे हैं काम के लिए लोग, लेकिन उसका देखो वेल मेंटेन रहता है, और इसने भी रख रखे हैं काम के लिए लोग। लेकिन फर्क क्या है, वो प्रोफेशनल ही है, पैसा लेकर करते हैं तो परफेक्ट तरीके से काम करते हैं, और ये एहसान के तले दबे हुए हैं तो इसलिए करते हैं। तो ये यहाँ पे साजिद भाई भी बैठे, मुझे बहुत खुशी हुई है इनसे मिलके। हाँ तुम्हें तो खुशी होती है। और जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उनके व्लॉग में हमें इसका कंटेंट बिल्कुल भी बहुत कम देखने को मिला, और उसके अलावा उनका अपना ही कंटेंट ज्यादा था। बस ये समझ लो कि डीपी इनके नाम की लगा दी थी, यानी कि वो थंबनेल और टाइटल डाल दिया था, और इसने तो काफी देर कंटेंट वहां पे रिकॉर्ड किया। अकेले मियाँ बीबी कहीं जा नहीं सकते, भैया पिज्जा नान इसको चाहिए ही चाहिए। तो ऐसा है ना, ये इनके 4 पहिए हैं गाड़ी की, और तब जाकर इनका जो है ना वो व्लॉग तैयार होता है, यानी कि वो व्लॉग की गाड़ी चलती है। तो आगे पिज्जा नान हो गए,
पहले 4 पहियों पे चलती थी, तो 4 पहिए कौन से, पिज़्ज़ा, नान और अम्मी और चालू। फिर आ गया फनी, तो नान हो गया इनसे दूर, तो इसने अम्मी को शामिल कर लिया, तो अम्मी पिज़्ज़ा और फनी और चालू। अब नान धीरे धीरे भाई की कैटेगरी में चला गया, लेकिन अब अम्मी धीरे धीरे थोड़ा पीछे हटते जा रही है अपनी सेहत के चलते, तो फिर इस नान को वापस चलाने की कोशिश करिए, क्योंकि भाई गाड़ी तो चलानी पड़ेगी, 3 पहियों पे कैसे चलेगी। लेकिन नान को भी ये थोड़े दिन के लिए काम चला रही है, फिर उसके बाद तो वो जो है चौथा पहिया तैयार हो जाएगा ना, इसका बेबी, वो चौथा पहिया थोड़ा सा तैयार हो जाएगा, थोड़ा वो जो है एक्टिव होगा, बच्चा है, चलने फिरने लगेगा, तो फिर ये उसके और पिज़्ज़ा के, और भाई भाई बेटी खाला, तो बेटी खाला तो स्टेपनी जरूरत पड़ने पर उनको यूज कर लेते हैं। ऐसे करके इनकी ब्लॉगिंग की गाड़ी चलती है। एक पहिया पंचर हो जाता है तो भी प्रॉब्लम आ जाती है, और 2 पहिए पंचर हो जाते हैं तो गाड़ी चल ही नहीं पाती, व्लॉग बनते ही नहीं है। तो बिल्कुल हमें बहुत अच्छा लगा, जैसे आपको मुझे व्लॉग में देखने से अच्छा लगा, ऐसे मुझे आपके व्लॉग में देखने के लिए अच्छा मिला। अब मुझे नहीं पता, हो सकता अब तक तो बोरिया बिस्तर बांधकर निकल चुकी हो। तो जितने दिन भी ये गई और इसने ज्यादातर पोर्शन जो दिखाया आपको बाहर का दिखाया, कि बाहर ये लोगों से खड़े होकर मिल रही थी, क्योंकि रेस्टोरेंट में उतनी भीड़ थी ही नहीं। लेकिन अगर कोई इधर से है और वो वहां पर गए हैं तो भाई बताना। लेकिन मैंने एक कमेंट देखा था, उन्होंने ये कहा था कि एक तो कॉस्टली है, दूसरा बिल्कुल अच्छा नहीं है, तीसरा खाने में बहुत देर से लेकर आते हैं, यानी कि बहुत लंबा टाइम लेते हैं। जबकि रेस्टोरेंट में अगर इतना लंबा टाइम आप लेंगे यार, भाई खाने के लिए कौन जाता है। बहुत सारे लोग तो इसलिए जाते हैं कि भाई शॉपिंग वॉपिंग कर लिए, कि चलो भैया भूख लगी, चलो वहाँ पे खाना, क्योंकि इतनी देर नहीं लगती। अगर उनको इतनी देर लगे अपने घर जाकर बनाकर ना खा लें उतनी देर में, इतना टाइम लगाएंगे तो उसका भी एक रीजन होगा भाई, क्योंकि ज्यादा लोग का बना नहीं रहे होंगे, ज्यादा चीजें रेडी होंगी नहीं, क्योंकि चल नहीं रहा होगा, तो इसलिए बहुत सारी चीजें जो ना वो आधी पकी आधी कच्ची करके रेडी कर रखते होंगे, तो वो रेडी करने में उतना टाइम लगता होगा। यही हाल तो इन्होंने मीरा रोड का बनाया हुआ। तो हम इनके व्लॉग्स देखते हैं, ये हमारे व्लॉग्स देखते हैं। हम तो 8 दिन, खुद भी झूठ बोल लिया, उनसे बुला रहे, हम तो 6-8 महीने से मिले हुए थे, 6-8 महीने से मिले हुए थे। ये पिछली बार आई थी ना यहाँ पर, पिछली बार आई थी, इसने एक बार भी जिक्र किया कि यहाँ पे हमारे कई सारे फ्रेंड्स भी रहते हैं, और हम जो है ना, हमें टाइम नहीं मिल पा रहा। जाने पर भी इसने बोला कि हम मिल नहीं पाए। भाई साहब दोनों ही छपरी हैं, दोनों ही झूठी हैं। हाँ, लेकिन अगर वो बोल रही है कि मैं आपको तब से देख रही हूँ जब आपने स्टार्ट किया था, तो हो सकता है भाई वो ठीक हो, क्योंकि जब लोग देखते थे तो ऑब्वियसली ये देखती होंगी, वहीं से इनको भी शायद आइडिया मिला है, व्हाटएवर जो भी होगा। देखो सब बहुत सारे टिकटॉकर थे जो टिकटॉक से आकर फिर ये यहाँ पर पहुंच गए। तो फ्रेंड्स, हम बहुत टाइम से आए हैं, बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, और तुम बातें सातें कर रहे हो, और तुम्हारा इतनी अच्छी यारी दोस्ती है, तो तुमने खाने पीने का इंतजाम क्यों नहीं किया? तुम खाना पीना क्यों नहीं खाकर आए? दिल्ली की, नोएडा की मेहमान नवाजी तो बहुत अच्छी होती है, तो तुमने मेहमान नवाजी क्यों नहीं दिखाई, क्यों नहीं रिकॉर्ड करा? दोनों ही व्लॉगर हो तो दोनों ने व्लॉग क्यों नहीं बनाए? कितना ऑकवर्डनेस दिख रहा था भाई। जो दोस्त होते हैं 7-8 महीने से, अगर दोस्ती होती है ना 7-8 महीने से, तो इतनी बातें शेयर हो जाती हैं कि लिटरली वो फैमिली मेंबर लगते हैं। अब मैं देखो सीरियसली अपनी बताऊं, कई सारी मेरी जो सब्सक्राइबर्स है ना, उनसे मेरी रेगुलर बात होती है, मतलब ऐसा दिन नहीं जाता कि हमारी दिन में बातें ना हो। और 5-6 तो ऐसे हो गए हैं कि लिटरली वो फैमिली मेंबर जैसे हो गए। कल को मैं अगर उनको मिलूंगी तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कल हमने ये बात करी थी, परसों हमने ये बात करी थी, तो मुझे हेजिटेशन बिल्कुल भी नहीं होगी, और आई एम श्योर उनको भी नहीं होगी। तो ये होती है यारी दोस्ती। और अगर आप अभी तो चंद 1-2 महीने की बात है, लेकिन ये तो 6-7 महीने, बोले 6-7 महीने में अगर आप रेगुलर किसी से बात कर रहे हो, व्लॉग्स देख रहे हो, तो इतना ऑकवर्डनेस क्यों है आप लोगों के बीच में? और ये फॉर्मेलिटी क्यों दिखाई दे रही है? क्यों नाश्ता पानी खाना प्रॉपर क्यों नहीं करा? तूने तो इंतजाम कर रखा था, वो अलग बात है कि उस दिन तुमने जो है न्याज लगाई और उसकी बिरयानी रखी थी, वो तुमने निदा को खिला दिया। तुम्हारे दोस्तों ने खाना पीना क्यों नहीं तैयार कराया? उन्होंने तो वहाँ पे शेफ रखा हुआ है, वो खाना भी बहुत अच्छा बनाते, इवन नाश्ता पानी क्या कराया, क्या दिखा, मतलब किस तरीके से खाते, तवज्जो की, वो तक नहीं दिखाया। ओह माय गॉड, इतने ऐसे हो गए कि इनके पंचर हो गए इनके व्लॉगिंग में, कि इन्होंने दोनों में से किसी ने रिकॉर्ड कर नहीं दिखाया। क्योंकि भाई अब आप कहोगे अब हर चीज थोड़ी ना दिखाएंगे, नींद आई थी तो दिखाया था ना, 4 वो रखी हुई थी, फिर वो 4 थी गुजिया, फिर वो 5 हो गई थी, याद आया। तो फिर हम ना यही सोच रहे थे कि कैमरा ऑन करें ना करें, आज हम मिले हैं तो हम बातें करेंगे, ये करेंगे। चल झूठी, ये बात तो भाई है। जितने भी ये व्लॉगर्स होते हैं ना, खास तौर से इनके जैसे लोग बहुत झूठे होते हैं, क्योंकि झूठ के अलावा कुछ और ये परोसते ही नहीं है। रीटेक करना, सब कुछ करना। जब आधा घंटा 1 घंटा हो गया तो मैंने ही पूछा सभा से, तुम लोग व्लॉग नहीं बना रहे? क्योंकि उनको व्लॉग में फीचर होना, और फिर जब ये व्लॉग बनाएंगे तो हम भी बना लेंगे। भाई साहब ये कैसे? निदा वहां से कैमरा लेके उठा के लेकर आई थी, और चालू भी जहां जाती है वहां कैमरा लेकर जाती है, भूलो मत। जब ये
वहाँ सानिया मिर्जा की जो वो कजिन है, सिस्टर है, कौन है, उनके घर गई थी तो वहाँ कैमरा लेकर गई थी, हर चीज दिखाई थी इसने। बहुत झूठी औरत है। हमें बहुत सिमिलैरिटी है, हम लोग बनाते हैं, सिमिलैरिटी तो है ही, एक वहाँ कन्वर्ट हुआ, एक यहाँ कन्वर्ट हुआ, तो भाई सिमिलैरिटी तो है। तो ये जो है जैसे पिज्जा और नान है, तुम इनको कंटेंट की तरह से यूज करते हो, ऐसे हमारे घर में भी है। वो उनको अपने पता नहीं देवर बताती हैं, कौन बताती हैं, क्योंकि भाई मैं उनको फॉलो नहीं करती तो इसलिए मुझे नहीं पता, लेकिन बातों से उनके से यही लगा जो उनका व्लॉग देखा। तो ऐसे ही हमारे पास आदिल और शादाब है, और फ्रेंड्स यहाँ पे दिलीप भी है। लेकिन आदिल और शादाब जो है उनको इन्होंने व्लॉगिंग चैनल बनाने की इजाजत दे रखी है, लेकिन चालू अपी ने तो नहीं दी अपने बहन भाइयों को अपना कंटेंट बनाने के लिए। वहाँ पे तीन व्लॉगिंग हो रही थी, कंटेंट वहाँ पे बराबर रिकॉर्ड हो रहा था, वो तो मना नहीं करती है, वो तो बड़ा दिल रखते हैं अपना, लेकिन चालू अपी का दिल बहुत छोटा सा है। और पिज्जा को देखो भैया कैसे सोफे पे फैल कर बैठी है, भाई साहब हद, कोई कह देगा इसको ये 20-21 साल की लड़की। और इनके यहाँ पे भी यही छपरीगिरी होती है भाई, इसको कहते हैं ना, एक कहावत है, अल्लाह मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी, वो सुना होगा ना आपने। भाई ये लोग भी वैसे ही हैं, इनके यहाँ पे भी बिस्लेरी की बोतल मिल रही है, मतलब लाइक सीरियसली कि तुम्हारे यहाँ पे अच्छे बढ़िया ग्लास नहीं है लोगों को पानी सर्व करने के लिए, खाना सर्व करने के लिए, लेकिन इन्होंने देखा है ना कि ये बिस्लेरी पीते हैं, बल्कि आरओ नहीं होगा भला किसी के यहाँ। हद है भाई साहब, ये इनके जैसे लोग हैं जो इन्वायरमेंट खराब कर रहे हैं। चलिए अभी आपको मिलाती हूँ, आ जाओ दिलीप। और मजाक उड़ाने के लिए, जैसे ये मजाक उड़ाती रहती है सबसे, कंटेंट निकालती रहती है, इसी से सीख सीख के ये भी लोगों का मजाक उड़ाती है। और वो बेचारा इतना प्रॉपर वे में नहीं गा रहा था, लेकिन हो सकता है उसको गाने का शौक है, सब भाई सबके अपने अपने शौक होते हैं। तो कहते तुम जाओ, वहाँ जाओगे, मुंबई जाओगे, तुम्हें सेट करवा देंगे, तुम्हें इंडियन आइडल में करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो कहती तुम्हें मजा आएगा, तुम्हें कंटेंट मिलेगा, तुम रिकॉर्ड कर, कहती है बड़ा तुम्हारे ब्लॉग में फन आएगा। ओह माय गॉड, फन आके उसके फन आता रहता है, क्योंकि उसके व्लॉग में फनी है, फनी। देखो अच्छे से जो ना परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। और बच्चों को इसने शायद कमरे में बंद कर रखा था, अब वहां से उठ के जाके ये दरवाजा खोल कर आई है इसकी दोस्त, और फिर वहां से बच्चे आए हैं जो चालू से मिलने आए हैं, और चालू के पास शब्द नहीं थे भाई साहब। बहुत क्यूट बच्चे हैं माशाल्लाह, आपने माशाल्लाह इतने अच्छे से, मतलब प्यारे, अरे भाई तरबियत बोलते हैं, मतलब आपने जो उनको मैनर्स और ये सब जो दिए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, नजर ना लगे। मैं शादाब का बहुत बड़ा फैन हूँ। देखो शादाब, तुम डेली व्लॉगिंग कब करेंगे? तू कब डेली व्लॉगिंग करेगा? तू काम धाम कब करेगा? बुरा मत मानना, देखो कसम से मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ, तुम चलो डेली व्लॉगिंग कर लो, दूसरों को नसीहत करा, खुद भी तो कुछ करके दिखा दे भाई पहले। ये अपनी बीवी के पैसों पे ही रहेगा। और ये दोनों लोग वहां पे बाउंसर बने घूम रहे थे भाई साहब, चालोपी को प्रोटेक्ट करते हुए, और छपरीगिरी कर रहे हैं। उसके भाई ने भी कहा कि तू जो सक्सेसफुल व्लॉगर बन, फिर तेरा हिस्सा मिलेगा। कहता मेरा हिस्सा दिलवा दो इनसे, मतलब लाइक सीरियसली इसको मजाक कहते हैं। फिर उसने गाना गाया, फिर उसका गाना रिकॉर्ड किया, और वहां पे एक हैम्पर रखा हुआ था, ऑब्वियसली ये चालू अपनी बनवा के लेकर आई होगी। बने बनाए आजकल दिवाली की वजह से बहुत मिल रहे हैं अभी भी। कहते हैं ये देखो, ये बहुत बड़ी चीज है कि लोगों में हिम्मत नहीं होती है कि आपकी वजह से मेरे व्यूज आए हैं। उस बंदे में बहुत हिम्मत है जो ये कह रहा है कि आपकी वजह से मेरे व्यूज आए हैं। हाँ, तेरे में हिम्मत है ये कहने की कि मैं जो भी कुछ हूँ आज यहाँ पर हूँ वो अपनी बीवी की वजह से, और जो मेरी बीवी है वो अपनी भाभी की वजह से है। तेरे में गट्स है? अरे तुम तो मानते तक नहीं हो, उस औरत को कूड़े की तरह से फेंक दिया। लो भाई, ये भी खुलासा हो गया कि वो जो जहाँ पे आज काम कर रहा है उनको 8 साल से जानता है। कि तुम जो 8 साल से कैसे जानते हो? तो मतलब ये खुलासा भी चालूपी के व्लॉग में होना। देखो कितनी अच्छी बालकनी, कहती हमारे घर का था सबसे अच्छा ये है। और देखो भाई, नोएडा, गुड़गांव, ऐसे कई सारे ऐसे प्लेसेस हैं जब वहाँ पे लाइटिंग होती है, और जब आप रात में ऐसे खड़े होते हैं, और खास तौर से दिवाली के टाइम पे तो भाई सब इतना अच्छा लगता है, जगमगाता हुआ सिटी। चालूपी देखो, ऐसे होते हैं बड़े बड़े घर, ऐसी होती है बड़ी बड़ी बालकनी, तुम्हारी तरह से नहीं कि बस वहाँ पे पैर रखो और बालकनी खत्म। और फ्रेंड्स फिर से हम आ गए रेस्टोरेंट। बाय भी नहीं बोला, नीचे भी नहीं आया, कुछ भी नहीं दिखाया, क्योंकि वो बाय वाला पोर्शन जो था ना वो इन लोगों ने अपने में रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, हम आधा आधा कंटेंट बांट लेंगे। लेकिन पिज्जा की बोलती बनती, चालू अभी मुझे तो ऐसा ही घर चाहिए था, चालू अभी एक घर दिल्ली में खरीद लो। ठीक है पिज्जा, हम एक घर दिल्ली में खरीद लेंगे, हमारे पास बहुत पैसा, ये वाला रेस्टोरेंट इतना अच्छा चलेगा कि 1 महीने में हम इनके बराबर वाला फ्लैट खरीद लेंगे। तो फिर से आ गए हम रेस्टोरेंट, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी थी, लोग हमारा इंतजार कर रहे थे, हमारे कुछ फैमिली फ्रेंड्स आए हुए थे, उनका बर्थडे था, उनका केक काटना था। केक कम केक, केक कम केक, वही तो हमारी जिंदगी का मकसद है। फ्रेंड्स सबसे पहले तो देखो, मेरा मन रहता है कि मैं दिन भर वहां पर रहूं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं इतनी ज्यादा मजबूर हूं कि हर घंटे मुझे फीड कराना पड़ता है अपने बेबी को। वो अलग बात है कि हमने आपको दिखाया ही नहीं कि हमने अपने बेबी को खाना पिलाना शुरू कर दिया है, और हमने केला खिलाना शुरू कर दिया है बच्चे को। कहते हैं हम अगर रेस्टोरेंट जाते
जाते हैं तो वहाँ पे सर्विस ऊपर नीचे होने लग जाती है सर्विस ऊपर नीचे होने लग जाती है, ये क्या एक्सक्यूज था। लेकिन कोई बात नहीं, स्टार्टिंग है, सब लोग इतने प्यार से मिलते हैं तो हम भी उनसे प्यार से मिलने के लिए चले जाते हैं। मुंह उठा के अपना रोजाना वहीं डिनर कर कर आते हैं। अब देखो थोड़ी बहुत हिस्सेदारी है हमारी, तो अब जब तक यहाँ रहेंगे तो हम खरीद कर खाना थोड़ी ना खाएंगे। यहाँ आने के बाद इसने एक बार भी आपको नाश्ता, बुफे क्या मंगाया होटल में वो खाना दिखाया। व्लॉगिंग तो प्रॉपर कर रही है पर ये सब बिल्कुल नहीं दिखाया। हाँ, सड़कों पे धूल खाती हुई, खाना खाती हुई और ये आपको चाट पकौड़े सब कुछ खाते हुए वो नजर आ गई। तो आज फिर इनका बर्थडे भी था तो हमने सोचा था माशाल्लाह बहुत ही प्यारी फैमिली है तो चलो उसका बर्थडे विश कर देते हैं और केक काट लेते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर आ गए थे और हम बस केक खाने में लगे पड़े। डाइट की ऐसी की तैसी, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम 400 किलो की हो जाएंगे, हमारे पति ने कहा है। जब से यहाँ पर आई है कोई 1% भी आपको लग रहा है किसी भी तरीके से ये कहीं भी रुक रही है। और फ्रेंड्स 2 घंटे हो गए और हम उसके बाद हम यहाँ पर आ गए। फ्रेंड 1 बज रहा है, यानी कि वो जो बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ था वो 11 साढ़े 11 बजे करीब हुआ होगा और 2 घंटे हो गए। तो 2 घंटे बाद देखो ये देखो 1 बज रहा है, रेस्टोरेंट बंद हो गया। ये देखो यहाँ पे क्या खटर पटर कर रहे हैं, ये सामान लगा रहे हैं यहाँ पर। जहाँ पे ये सामान लगा रही थी वहां पर मॉर्निंग के नाम से कुछ बॉटल्स रखी हुई थी जो लोगों को थोड़ा डाउट हो रहा था कि ये ड्रिंक की बोतलें हैं, किस तरह की बोतलें हैं जो सजा के रख रखी हैं। तो ये एक काइंड ऑफ जो है ना सिरप टाइप का होता है, या आप इसको एसेंस कह सकते हो, मतलब चॉकलेट सिरप हो गया। उसमें व्हाइट चॉकलेट सिरप भी होता है, ब्लैक चॉकलेट सिरप भी होता है। वो ड्रेसिंग के काम आता है एक्चुअली, या मॉकटेल या शेक बनाते हो तो उनके काम आता है। जैसे कि कोल्ड कॉफी बना रहे हो तो उसमें मॉकटेल बना रहे हो, ड्रेसिंग कर रहे हो, इन सब डेजर्ट पे आप मतलब आप ये इसको वो कर रहे हो, ड्रेसिंग कर रहे हो ना, डेजर्ट वगैरह कुछ बना रहे हो तो ये इन सब चीज़ों में काम आते हैं। और अलग अलग टाइप के आते हैं, जैसे मैंने बताया कि वनीला फ्लेवर में भी आता है, चॉकलेट में भी आता है, व्हाइट चॉकलेट में भी आता है। अब इनके पास कुछ रखने को था नहीं तो इन्होंने ये यहाँ सब सजा कर रख दी और क्या ही बकवास चीजें उठाकर लेकर आई। कुछ था नहीं तो जल्दी जल्दी में यही ले आए थे और यही ला के हम यहाँ पे देखो, मैं अपनी नौकरानी से कह रही हूँ तुम मुझे साफ कर करके दो, चलो मैं इनको यहाँ पे लगा देती हूँ। तो चलो फनी ये गिलास हटा लेना, मैं यहाँ से अपने हाथों से लगा रही हूँ ताकि आपको यकीन हो कि देखो मेरी हिस्सेदारी है इसमें, देखो मैं सजा रही हूँ इसको। चिंदी सी चीजें ला के, चिंदीगिरी दिखा के और सजा दिया और बन गई हिस्सेदार। पता नहीं ये कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा, पहले रख लेते हैं फाइनल, फिर दिखाते हैं आपको फ्रेंड कि हमने कितना अच्छे से अपने रेस्टोरेंट को सजाया है अपने हाथों से। लेकिन हम पता है इसको सजा रहे हैं, लेकिन वो प्यारा दुलारा जिसकी RIP हो गई है वो वाला जो है रेस्टोरेंट मुझे बहुत याद आ रहा है। तो फ्रेंड्स हम तो ना, हमें पता था कि ऐसी मार्केट है, हम तो रैंडमली सामान उठा के ले आए, तो जो हाथ लगा वो उठा लाए और यहाँ पे लगा दिया। और फनी हम तो वहाँ पे बहुत सारे सामान भी छोड़ो। क्या बात कर रही हो, क्या बात कर रही हो फ्रेंड, ये देखो गए थे वहाँ पे और किसी ने कमेंट लिखा तुम इतनी सारी बारात को लेकर गए थे, सारे के सारे मंदबुद्धि थे जो सब भूल के आ गई, सबको पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो गया है जिसके चलते उनकी सबकी याददाश्त चली गई। और फनी ने भी कह दिया देख लो समझ लो फ्रेंड कितना दिमाग है इन सबके पास, सबका दिमाग खराब हो चुका है, घड़ी भूल गए, ये भूल गए, वो भूल गए, इतना सारा सामान भूल गए। कोई बात नहीं चालू, अभी तुम्हारे पास बहुत पैसा है, इतने में सामान, इतने का सामान लेकर आई है और इतने का ही टैक्स का किराया दे दी। 3-4 पोर्ट और थे, ये सामान था वो सामान था, तो कल चले जाओ वहाँ पे, कोई बात नहीं। और भाई साहब बहुत दूर थी जहाँ थी ना ये वहां से 33 किलोमीटर दूर गई है। जिस जगह पे ये ठहरी हो उस जगह से जिस जगह पर ये गई थी 33 किलोमीटर, यानी कि 1 घंटा और 7-8 मिनट का डिस्टेंस जाने का और उतना ही वापस आने का। और ट्रैफिक मिल जाता है तो भाई साहब फिर तो समझ लो 2-2.5 घंटे गए। इतनी दूर तो क्या हुआ, पैसे खर्च करे थे तुमने चालू, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, तुम सारे पैसे कैसे बर्बाद करके आ सकती हो, तुम्हारा दिमाग खराब था, तुम पागल हो गई क्या फनी को लगा झटका, भैया इतना सारा सामान लाई है, इतना महंगा लाई है, सब सामान छोड़ा। और फिर कहती है चलते हैं, चलो अभी चलते हैं, हमारे पास स्क्रीनशॉट है। किस चीज का स्क्रीनशॉट है भाई, तुमने वहां पे पेमेंट दी, तुमने वहां से सामान उठा के गाड़ी में क्या रखा क्या नहीं रखा, इस बात का क्या प्रूफ है। कहते तुम्हें जाना था ना दीदी, तो हमने सोचा कि चलो सुबह चल लेते हैं। अभी ये काय से ऑटो से जाने की बात कर रहा है, क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि सारे एक साथ बोल लेते तो समझ में नहीं आ रहा। हाँ चलो अभी सुबह चलते। कहाँ पे चल रहे हो, कहाँ पे चल रहे हो, तो उसने कहा बन जा रहा। सुबह कहाँ जा रहे हो, क्योंकि फनी को भी यही समझ में आया कि इसने कहा कि पहले कहीं और जाने के लिए तो आप कह ही रहे थे, तो वहां से वहां भी चले जाएंगे। जामा मस्जिद चल रहे हैं ना अब। नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो पिज्जा ने कहा हम लोग चले जाएंगे, हम बंजारा मार्केट चले जाएंगे। फनी भाई इतना सारा सामान वहाँ पे छूट गया, मेरे बस का नहीं है भाई। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप रहने देना, बस आप हमें जम्मा मस्जिद ले जाना, हमारे पास सारे स्क्रीनशॉट है, सब है, सब सामान है, सब सामान है। अरे भाई साहब आप खुद बताइए कैसा लग रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है भाई साहब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इनकी धूल मिट्टी तो साफ कर ली थी कम से कम। ये देखो कितना अच्छा है। अगर वॉशरूम जाना हो, अबे भाई साहब तुझे वॉशरूम
वॉशरूम सूझा, तू ये भी तो कह सकता था अगर किसी को वजू बनाना हो तो क्योंकि ये लोटा है अच्छी चीज ही सोच ले, या पॉटी शूशू के अलावा तुम्हें कुछ दिखता ही नहीं है, क्योंकि भाई लोटे से वजू करना भी आया है और लोटा जो है टॉयलेट में यूज करने के लिए भी आया है। अब ये डिपेंड करता है कि किसका दिमाग कितना ज्यादा चलता है। तो अच्छी चीजें सोचो ना, वजू बनाने की बात सोचो तो यहाँ से लोटा उठाओ और वॉशरूम जिसको आना हो सीधा यहाँ से बाहर निकल जाओ। और इसको लग रहा है इस आदमी को किसने बड़ी अच्छी बात करी, और फिर जॉन भाई जॉन बनेगा डॉन आ गया। फिर कहते हैं भाई हम ना पता है इतना सारा सामान खरीद के बिलिंग करा के वहीं छोड़ा है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। फनी ये ग्लासेस हटवाने हैं, तेरी आवाज को क्या हो गया, चोट लग गई क्या? तो फ्रेंड्स आप सबका प्यार तो हमें बहुत सारा मिला, लेकिन हमें बहुत सारे गिफ्ट भी मिले, तो हम सोच रहे हैं उन सब की अनबॉक्सिंग कर दें। और खुशी का ठिकाना नहीं है हमारा, क्योंकि हमें इतना सारा फ्री में सामान मिला। और हमारी अम्मी तो इतनी ज्यादा खुश हैं, और उनकी अम्मी मेरे अम्मी सब बहुत खुश हैं। और शुरू से यही होता है कि जब भी कभी एग्जीबिशन में जाती थी या कहीं ऐसी जगह पे जाती थी जहां से इसको ये सब इस तरह का सामान मिलता था, प्रमोशन के लिए होता था कि आप सामान ले लो और हमारी आईडी का नाम ले लो, उसमें ना पैसे देना था ना कुछ देना था, इनको फ्री में सामान मिल जाता था और बदले में आईडी का नाम लेना था। तो बस वैसे ही सामान दुनिया भर का बटोरने को मिल गया, तो किसी का नाम बता दिया और किसी का नाम छोड़ दिया। तो आप सबने देखा होगा प्यार के साथ साथ बहुत सारा सामान भी मिला है, ये इधर देखो। और हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं इसको खोलने के लिए, क्योंकि अब हमारे यहाँ से सरकने की बारी आ गई है। तो हम ये देख रहे हैं कि सामान खोल दें, उनकी आईडी वाईडी सब बैनर वैनर से जो है वो जो भी कुछ पेपर है वो सब यहाँ फेंक दें, बॉक्सेस वगैरह, और सूट केसेस में भर लें। तो चलो फिर 2-3 सूटकेस खरीद लो। और फ्रेंड्स इसको देखो नींद आ रही है, इसकी नींद पूरी नहीं हो रही, तो सोने कहाँ दे रही है उसे? यहाँ उठा, यहाँ बिठा, ये कर वो कर। और सबसे ज्यादा तो हम इसलिए भी खोलना चाहते हैं कि हम इसको लेके कैसे जाएंगे, ताकि जो बॉक्सेस है ना वो सब हट जाएंगे। क्या कहती हो बेटी खाला? और भाई साहब मुझे बेटी खाला पे बड़ा तरस आया। क्यों? वैसे तो वो औरत ना तरस खाने लायक नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअली ये डिजर्व करती है, क्योंकि ये इसने खुद चूज की है ये लाइन। बच्चे को संभाल कर बैठी रही। अम्मी जो है, अम्मी तुम भी खोलो, अम्मा तुम भी खोलो, पिज्जा तुम भी खोलो, सब मिल के गिफ्ट खोल रहे। सूट आए, जितने भी सूट आए अम्मी के लिए आए। भैया लोगों को ये नहीं दिखाई देता कि बेटी खाला भी उतना ही कंट्रीब्यूट करती है, बल्कि इसकी अम्मी से ज्यादा हिस्सेदारी लेती है वो इन सारी चीजों में, व्लॉग बनाने में, इसको हेल्प करने में। तो एक आध सूट बेचारी बेटी खाला को भी दे दिया हो। अम्मी को क्या जरूरत है, अम्मी का तो बेटा भी बनाता रहता है, लेकिन ये बेचारी गरीबों की तरह से बस चालू ओपी पे डिपेंडेंट है, और अम्मी के और चालू ओपी के पुराने सूटों पे डिपेंडेंट है। तो भैया जितने भी लोग देकर गए थे थोड़ा सा यही सोच लेते कि अम्मी को देने से क्या फायदा, उनको दो ना बेटी खाला को, वो भी तो उनका उतनी हिस्सेदार है उसके व्लॉग की, उसके कंटेंट की। हमने कितनी बार कहा कि फ्रेंड्स आप लोग इतनी दूर से आते हो, गिफ्ट मत लेकर आया करो, लेकिन शक्ल से तो देखो, अंदर से तो कितनी हंसी आ रखी है। और पीछे से देखो भाई, शीशे में आगे से तो कैसी दिख रही है, और पीछे से देख लो भाई साहब, क्योंकि पीछे लग रहा है इतना बड़ा मिरर। फ्रेंड्स फूल लेके आया करो, हमने कहा अरे नहीं फूल भी मत लेकर आया करो, फूल पे भी क्यों पैसा बर्बाद करना। लेकिन आप जब मोहब्बत मिलने आए हो तो अब क्या कर सकते हैं कि चलो अनबॉक्सिंग करेंगे और फिर बटोर के ले जाएंगे। भिख मंगे तो हम है ही, अल्लाह ने हमें इतना नवाजा है, लेकिन फिर भी हमने भाई भाभी से ना ये अच्छी आदत कभी नहीं सीखी। लोगों को ना कहना सीखो, उनको मना करो, उनकी हार्ड एंड मनी को वेस्ट मत कराओ। जब तुम्हें अल्लाह ने इतना नवाजा है तो तुम्हें तो उल्टा देना चाहिए। तुमने पानी पत्ता कुछ नहीं पिलाया, 1-2 लड्डू मुंह मीठा नहीं कराया, इतना बड़ा रेस्टोरेंट खोल लिया, लेकिन लोगों से सामान बटोर लिया। अच्छा भाई, लोगों से सामान भी इसलिए बटोर, अब लोग कहेंगे कि वो बेवकूफ़ है जो दे रहे हैं। नहीं, वो सब स्मॉल बिजनेस करने वाली फीमेल्स हैं जो घर से कर रही हैं, छोटी मोटी दुकानें उन्होंने कर रखी हैं। तो इस उम्मीद में कि भाई ये प्रॉपर तरीके से नाम लेगी, एडवर्टाइजमेंट करेगी, उससे हमारा बिजनेस चलेगा। लेकिन ये उनकी गलतफहमी है, क्योंकि चालू अब बहुत चालू है। पहले हम इससे शुरुआत करते हैं, देखते हैं ये क्या चढ़ के बैठ गई। माँ खड़ी है और ये चढ़कर बैठ गई बेड पे। भाई साहब इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, और बेटी खाला का बुढ़ापा तो बहुत खराब होने वाला, नानी से भी ज्यादा खराब होने वाला। कम से कम नानी के 6 बेटे तो हैं, उनमें से किसी एक का तो कभी कभी उनको तो ममता आ जाती है अपनी माँ पे, लाड प्यार केयर हो जाती है। और फिर बेटियां भी हैं, यहाँ तो 2 बच्चे हैं, दोनों ही नालायक निकले, या यूं कह दो कि उनको नालायक बना दिया गया। अब अम्मी जी आ गई तो सड़क के बीच में आ गई। अरे अपनी बेटी खाला को कहती ना अम्मी आप आ जाओ, आप बैठ जाओ, तू खड़ी हो जाती। बहुत नालायक बच्चे है भाई। अम्मी सड़क के पहले आराम से बैठी, पैर लटका के, फिर पैर ऊपर करके आराम से सड़क के बैठ गई। हम खोलेंगे हमारे लिए भी आएंगे, हमारे लिए भी आए होंगे, इसका नाम है, इसका ये खोल लेते हैं, इसका वो खोल लेते हैं। और दोनों माँ बेटियों से ज्यादा चौड़ा मुंह है इस लड़की का। इसमें ये निकले, तुमने देख लिए थे क्या? इस लड़की को बर्दाश्त नहीं होता, इसने पहले ही खोल लिया था, इसलिए इसने सबसे पहले इसी थैले को खोला, और इसलिए वो हंस भी, खोला नहीं था, वो खुशबू आ रही थी। ओ ये दिल्ली वाले बिस्किट है। और कितना झूठ बोल रही है, बहुत झूठी है ये लड़की। इसमें से जब इसने उठाया है ना, एक पीस का आधा टुकड़ा टूटा हुआ है, इसने उसमें से तोड़कर टेस्ट किया, और कितना झूठ बोल रही है, खोला नहीं था तो ये आधा कैसे टूट गया, पिन्नी कैसे खुल गई, क्योंकि ये सील जाते हैं।
मौसम में, सर्दियों में और उसमें, क्योंकि ये ना मीठे बिस्किट टाइप के होते हैं तो ये सील जाते हैं, तो इसलिए इनको ना सील्ड पैक कर कर रखते हैं। और इसने वो सील खोली है पिन्नी की और उसके बाद उसमें से टुकड़ा तोड़कर खाया। 13 मिनट 49 सेकंड पर जब इतना क्लोजअप वो आया है तो उसमें साफ दिखाई दे रहा है सौंफ वौफ लगे हुए, बड़े अच्छे लगते हैं मीठे बिस्किट टाइप। वैसे ये बेक्ड भी होते हैं लेकिन फ्राइड भी होते हैं। अम्मी आप भी एक आध पैकेट उठा लो, बहुत जल्दी हो जाएगा, जल्दी जल्दी मिलकर सारे गिफ्ट अनबॉक्स कर दो। ये देखो टोस्ट भी है। ये डिब्बा नहीं खोला इसने, क्यों? क्योंकि ना केवल ये प्लास्टिक का बॉक्स है, फिर उसके बाद उसको जो है टेप से सील भी किया गया। ओ ये तो वो जो मरियम भाभी है ना वो लेकर आती है, हमें बहुत अच्छे लगते हैं। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, और खुशबू की जगह तुमने तो खा भी लिया था, पिज्जा ने तो बताया भी नहीं। तो यहाँ की अच्छी चीज होगी तभी तो लेके जाएगा बेटा। वो कप केक है, अरे उस दिन पता होता तो पहले खोल लेते। और वो कप केक मुझे लग रहा है खराब हो गए होंगे, क्योंकि आज तीसरा दिन हो गया था। और कप केक तो भाई उनको तो हल्का सा जो है फ्रीजर की जरूरत होती, फ्रीज की। ये किसी ने बनाकर दिए होंगे तो थैंक यू सो मच उनके पेज का। चलो नाम पढ़कर बनाता हूँ, क्योंकि ये खराब हो गया। अब ये फेंकने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने सोचा कि भाई वो कुछ कहेंगे नहीं तो चलो उनकी आईडी का नाम पढ़ देते। ये लड्डू है बेसन के, देखो कितना खाने पी, क्योंकि सबको पता है इनको भैया खद्दू बहुत है, तो खाने पीने का सामान किसी ने हाथ से बनाए हैं, हो सकता है किसी का होममेड ये भी काम। अरे वाह बेसन के लड्डू। काफी लोग हमें कह रहे थे कि हम आपको बेसन के लड्डू के टाइम से देख रहे हैं। बेटी खाला को भी एक खोलने का मौका मिला। देखो हैदर टेडी, तो भाई किसी ने वो जो खोल लिया होगा तो वो आईडी का नाम भी बता दिया। देखो कितनी सी चीज है, इतर। भैया अम्मी तो बहुत ही ज्यादा खुश है। हर चीज गिफ्ट खोलना तो भाई इनका जन्म सिद्ध अधिकार हो गया ऐसा लग रहा है। कहती है हम इन्हें लगा लगा के नमाज पढ़ेंगे और दुआ करेंगे। अम्मी ये कहाँ से मिला? अब वो ढूंढ रही है कि कौन सा पैकेट खोला है, तो चलो भाई चलो लाओ ये भी देख लेते हैं, उनका नाम भी बता देते। ये चालू फोएका का फैन पेज है, ये हमारे फैन पेज है। फ्रेंड्स हमने कुछ ना डिसाइड किया हुआ है, हमने कुछ प्लान किया हुआ है, इंशाल्लाह जल्दी बताएंगे आप। ये फैन पेजेस के लिए प्लान कर रही है, ये फैन पेजेस के लिए प्लान कर रही है जिन फैन पेजेस के चैनल उड़ा दिए थे इस औरत ने स्ट्राइक मार मार के। इसमें भी टोस्ट है, बस इसमें नेम नहीं है। हमें मुंबई जाके अब टोस्ट खरीदने की जरूरत नहीं है, इतना माल मिल गया। अम्मी हमें मजा आ गया ना। अम्मी तुम कितनी खुश हो? हम इतने खुश हैं, ये सारे सारे देखो चालू हमें दे देना। देखो अब तुमने हमें थकाया है, इतना सब कुछ परेशान कराया, चलाया फिर आया और हमें कोई फायदा नहीं हुआ उसका। तो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि सारे हमें दे देना, हम चाय के साथ सब खा लेंगे। और माँ बेटी लड़ेंगी फिर उस पे, नहीं हमारे फनी खाएंगे, हमारे फनी को बहुत पसंद, इतने प्यार से दिया है तो सब खाने का सब सामान लेके जाएंगे। नियत खराब जैसी आदत है, चिंदीगिरी। फ्रेंड्स इसमें ज्वेलरी है तो ये हम मुंबई जाकर ही खोलेंगे। ये कुछ ज्वेलरी है, इसमें पर्ची भी पड़ी हुई है, सब मुंबई जाके खोलेंगे। अरे वाह ये चूड़ी किसकी तरफ से उन्होंने भी कार्ड डालकर भेज, लगता है दिल्ली की यहाँ पे फेमस है चूड़ी। अरे हाँ ना, आप भी हमारे यहाँ के आके हेल्प करो। और भाई साहब किसी ने मजाक उड़ाया, इसको लगा कि प्यार से दिए, किसी ने मजाक उड़ाया, ले फनी तो तेरी बीवी तुझे थार नहीं दे सकती, ले हमने तुझे थार दे दी। भाई साहब कौन था वो जिसने फनी का मजाक उड़ाया, नकली थार दे के, टॉय थार दे के? ये तो बहुत अच्छा है, 2 टॉय है नहीं तो एक हो जाएगा रूहान के लिए और एक रख लेगा मेरा फनी, क्योंकि मेरे हैदर को क्या जरूरत है। थार तो मेरे पति को चाहिए थी। ये थार है क्या? अरे मेरा फनी बहुत ही सबर वाला लड़का है, बहुत ज्यादा सबर है उसमें। इतना सबर है कि माँ बाप से भी सबर कर लिया, बहन भांजी भांजियों से भी सबर कर लिया, थार नहीं दिला रही उसमें भी सबर कर लिया, पैच नहीं लगवाया उसमें भी सबर कर लिया, लेकिन आईफोन चाहिए, ब्रांडेड कपड़े चाहिए, नई नई जगह इन्वेस्टमेंट चाहिए, नई कार चाहिए। अब मैं ये नहीं दे रही क्योंकि अब मैं इन्फ्लुएंस हो गई। अब जब मेरे से कम सब्सक्राइबर लेने वाला डिफेंडर लेकर घूम रहे हैं तो अब हमें चुल उठेगी। तो अब मैं उस कंपनी को समझाऊंगी थार मत लो, मैं तुम्हें डिफेंडर दिलवाऊंगी। भाई भाभी से 4 कदम आगे कूदना है फनी, हमें उन्हें नीचे भी तो दिखाना है कि देखो तुमने कितनी सस्ती कार ली है और हमने डिफेंडर ली है। फ्रेंड्स कसम से फनी चाहे तो तुझे क्या हो रहा है, तेरी आवाज को क्या हो गया? फनी चाहे तो आज के आज ही कार ले सकते हैं, तो तू क्यों नहीं लेने दे रही? तो ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो आज के आज ले सकते हैं, हमारे पास इतना पैसा है, लेकिन अगर मैं उसे अभी नहीं लेने दे रही तो वो बहुत सब्र से बैठा। भाई क्यों टीनेजर बच्चा है क्या? जैसे टीनेजर बच्चे होते हैं और माँ बाप खुश होते हैं। देखो हमारे बच्चे कितने सब्र किया कि हमने उनको समझा दिया तो मान गए कि भाई माँ बाप ने बोल दिया कि हम चलो जब दिलवा देंगे तब दिलवा देंगे, और वो वैसे सब्र करके बैठा है कि मेरी बीवी दिलवा देगी जब मेरी बीवी ने कहा है। भाई साहब दोनों ननद भाभी जो ना अपने अपने पति की जो अम्माएं बनकर बैठी है कि उनके लिए वो सब चीजें करती रहती है बजाय इनके कि शोहरों को करनी चाहिए। अरे बीवी कितने भी कमाए लेकिन हक ये होता है कि शोहर को करना चाहिए। हर बार लेने के लिए सोचता है लेकिन हर बार नहीं हो पाता है। बहुत सब्र का लड़का है, बहुत सब्र का लड़का है। और मैंने तो इतने तारीफ के पुलंदे बांधे थे कि फनी ऐसा नहीं है, फनी को मेरी वाइटी से कोई मतलब नहीं है। अब सिर्फ फनी को वाइटी से ही मतलब है, अपने माँ बाप से भी मतलब नहीं। बेचारा बुकिंग तक भी सोच लेता और उसके बाद भी नहीं ले पाता। वो तो मैं उसके साथ खेलती रहती हूँ, झटका देती रहती हूँ, नहीं पर चालू अभी हम लोग ले क्या नहीं ले। अरे भाई वो गुड फॉर नथिंग जो अपने लिए कोई
50 रुपए की चीजें ना खरीदे। वो तुम चाह रही हो कि वो जो है 1.5 करोड़, पौने 2 करोड़, 2.5 करोड़ की गाड़ी खरीदेगा, या छोड़ो चलो उसको, डिफेंडर को छोड़ो, वो थार खरीदेगा। क्योंकि आपको पता है बड़ा अमाउंट रहता। कितना बड़ा अमाउंट रहता? जल्दी से बता, कितना बड़ा? डिफेंडर से बड़ा? चल झूठी। ये सूट दिया है अम्मी के लिए, ऑब्वियसली मेरे लिए ही होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, इतना अच्छा सूट देने के लिए। और बेचारी बेटी खाला कैसी हसरतों से देख रही है। भाई कोई उसे भी दे देता, बेचारी को इतनी नौकरानी बनी पीछे पीछे घूमती रहती है। अम्मी से तो ज्यादा ही मेहनत करती है और अम्मी से ज्यादा हिस्सेदारी भी है उसकी, उसके व्लॉग। और बेचारी गरीब भी है, इनके उतरे हुए सूटों पे रहती है। अम्मी खुश, सूट मिल गया भाई साहब, बहुत अच्छा। हम तो तोता बनेंगे। ग्रीन पैरेट कलर का सूट ले। ये तो किसी ने 500 रुपए भी दिए हैं, ये किसी ने दिए थे, मुझे याद आया, किसी का नाम लेकर कह रही कि उन्होंने दिए थे और हमने इसमें थैले में ही डाल दिए थे। वो मैंने कहा ना, पैसे सब तरह की चीजें इन्होंने बटोरी है, सब कुछ लूटा है। जो भी आ रहा है वो जो भी कुछ दे रहा है, चाहे खाने पीने का सामान हो, चाहे टॉय हो, चाहे सॉफ्ट टॉय हो, या पहनने की चीजें हो, चाहे कपड़े हो, चाहे ज्वेलरी हो, फिर पैसा भी हो। और एक ही आए थे दिल्ली से, ये उन्होंने दिए थे। और इस बात पर भाई साहब, ये जो मूवमेंट यहाँ पर आया था, यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रोल हुई। बेटी खाला को बहुत बुरा भला लोगों ने कहा, क्योंकि इन्होंने खोले वो जो फोटो थे, दुआओं के फोटो थे, वो पैकिंग में से खोल लिए और खोल कर जो साइड टेबल रखी है, स्टूल रखा है, क्योंकि सब सामान ये वहीं रख दी थी, वहां पर रख दिए। जबकि ये कहते हैं कि भैया अल्लाह रसूल की जो भी चीजें हैं, जो भी कुछ उनके कलमा लिखे हुए हैं, जो भी आयतें लिखी हैं, उनको कम से कम पाक साफ हाथों से उनको ऊपर की तरफ रखना चाहिए, अपने सर से ऊंचा रखना चाहिए। सर से ऊंचा ना सही, लेकिन इतना ऊंचा रखना चाहिए कि उनको नीचे नहीं रखना चाहिए। मक्का मदीना है, उसमें कलाम पाक रखा बना हुआ है और उसके अंदर आयतें लिखी हुई। ये सिपर है, जार है, कितना सस्ता वाला है। थैंक यू, हम लोग इसमें डिटॉक्स वाटर पियेंगे। और जब ये सारा सामान मुंबई जाएगा तो बेटी खाला को इनके कोने फोड़ने की जरूरत क्या थी? वो कोने में जो इस तरह की सीनरी या इस तरह की पेंटिंग कोई चीज होती है ना, तो वो कोने में वो टूटने की वजह से कोना टूट ना जाए, इसलिए वो ना कार्ड्स लगा कर देते हैं। उनको निचोड़ के तोड़ तोड़ के फेंक दिया, फिर उठा के यहाँ से वो दोनों के दोनों जो भी सीनरी थी या जो भी वहाँ पे वो अल्लाह का कलाम था, उसको उठा के वहाँ स्टूल के साइड में रख दिया, पीछे उठाया और स्टूल के बगल में साइड में नीचे रख दिया। इसलिए लोगों ने बुरा भला कहा। और फ्रेंड्स, मुझे अभी यहाँ पर इसको जो है रुकना पड़ रहा है और कुछ रीजन है किसी काम से जाने की वजह से। तो इसका बाकी का जो हिस्सा है ना, वो आपको शबनम रिएक्ट पर मॉर्निंग में सुनने को मिलेगा, तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, यानी कि इसी के लास्ट पार्ट के साथ शबनम रिएक्ट पर। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।